श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे चातुर्मास 2025 ये श्रृंखला का ये छठा प्रवचन। इस प्रवचन में हम जानेंगे कैसे मनुष्य नरक के दर्शन से बच जाए, अर्थात मृत्यु के पश्चात यमलोक का दर्शन कैसे न करे। तो 15-20 रुपये के खर्च से लेकर अपनी शक्ति अनुसार थोड़े से धन से भी चातुर्मास में ये धर्म कर्म करने से ये फल मिलेगा कि फिर जीवात्मा को नरक का दर्शन नहीं होगा। क्यों, क्या होता है नरक के दर्शन से? अरे दर्शन छोड़िए, केवल नरक कैसा होता है, वहां मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को कैसे ले जाया जाता है, कैसी यातनाएं होती है मार्ग में भी और यमलोक में भी। तो ये सब वृत्तांत सुनकर, ये सब बातें सुनकर युधिष्ठिर बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर और कहने वाले वक्ता है भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं आपका भक्त हूं और मुझे ये जिज्ञासा हुई है कि मनुष्य लोक और यमलोक का अंतर कितना है, कैसे जीवात्मा वहां ले जाया जाता है, जो धार्मिक मनुष्य है पुण्यशाली उसको यमलोक कैसे ले जाया जाता है, और जो पाप कर्मी है पापी मनुष्य उन्हें यम सदन में कैसे ले जाया जाता है, और वहां पर क्या क्या होता है पुण्यशाली मनुष्यों के साथ और पाप कर्मी मनुष्यों के साथ। तो ये श्री महाभारत में युधिष्ठिर ने पूछा था। श्री महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के वैष्णव धर्म पर्व के 5वें अध्याय, इसका नाम है यमनगर का मार्ग। तो इसके पहले 1 से लेकर 8 श्लोक में युधिष्ठिर ने यमलोक के संदर्भ में बहुत सी बातें, बहुत से प्रश्न श्री कृष्ण से किए। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ऐसा है कि कैसे जीवात्मा अर्थात मनुष्य यमलोक के दर्शन से बच जाए। ये इस अध्याय का दूसरा श्लोक। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब काल आता है मृत्यु काल, तब मनुष्यों को अपने बंधु बांधवों, परिवारजनों, रिश्तेदारों सबको छोड़कर यमलोक के मार्ग को जाना ही होगा। और ये नियम केवल मनुष्य देह वालों के लिए ही नहीं, भगवान ने कहा जो कोई भी जीव संज्ञाधारी है, जैसे जरायुज मनुष्य, गाय, बैल इत्यादि,
फिर अंडज, पक्षी इत्यादि, फिर स्वेदज, मच्छर इत्यादि, और उद्भिज, वृक्ष, लता इत्यादि। अर्थात भगवान ने कहा जिस किसी को भी जीव की संज्ञा मिली है उन सब को यमलोक में जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, जाना ही होगा। ये श्री कृष्ण श्री महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के वैष्णव धर्म पर्व के अध्याय 5वां यमनगर का मार्ग, इसके 26 से लेकर 28वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत बोले। अर्थात भगवान ने कह दिया है सबको जाना ही होगा। लेकिन युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया था, कैसे वहां न जाए, यमलोक के दर्शन से कैसे बचे? तो कैसे बचे ये आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चातुर्मास में अत्यंत सरल सरल धर्म कर्म करना है तो महान महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। ये मैंने चातुर्मास महात्म्य 2025 की श्रृंखला में अब तक बता दिया 5 प्रवचन में, और इसके पूर्व के वर्षों में भी चातुर्मास का शास्त्रोक्त महात्म्य में मैंने बहुत कुछ चातुर्मास विषयक बोल दिया है शास्त्र की आज्ञा के सहित। तो भगवान ने कहा है कि चातुर्मास का समय धर्म के लिए सर्वोत्तम समय है। पद्म पुराण उत्तरखंड हरिशयनी एकादशी कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था। तो ये सर्वोत्तम समय है, इसमें थोड़े थोड़े सरल सरल धर्म कर्म से महान महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो ये कैसे प्राप्ति हो महान पुण्य की, कि जिससे नरक न देखना पड़े, क्योंकि नरक के विषय में युधिष्ठिर ने जो सुना, भगवान ने जो सब बातें बताई, तो ये सुनकर युधिष्ठिर मूर्छित हो गए, बेहोश। उतना दर्द होता है नरक की पीड़ा, तो सुनने से भी युधिष्ठिर बेहोश हो गए। ये श्री महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के वैष्णव धर्म के 5वें अध्याय का 59वें नंबर का श्लोक। तो अगर मनुष्य को नरक न देखना हो तो शास्त्र की इस आज्ञा जो मैं अभी बोलने वाला हूं इसका श्रद्धा पूर्वक पालन कर लेना चाहिए। आज्ञा बहुत ही सरल है। क्या करे? चातुर्मास में शाक, सब्जी, वेजिटेबल्स, उसे ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दान कर देना चाहिए। ये धर्म कर्म जितने होते हैं वो श्रद्धा युक्त चित्त से ही करने चाहिए, वरना फिर फल नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कहता हूं, और अगर मैं कहता भी हूं तो ये श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं, इसलिए कहता हूं। भगवान ने कहा स्वयं कि जो कर्म असत अर्थात अश्रद्धा से होता है वो ना ही इस लोक में ना ही परलोक में फल देने लायक समर्थ होता है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 28वें नंबर का श्लोक, श्रद्धात्रय विभाग योग, उस अध्याय का ये अंतिम श्लोक। अस्तु, इस विषय में कुछ सविशेष बातें हम आने वाले वीडियो में जानेंगे, इसलिए जिस किसी को नरक का दर्शन न करना हो वो ये श्रृंखला देखे और शास्त्र की आज्ञा श्रद्धा पूर्वक पालन भी करे। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।